Hello dear students, today we have to learn पार्ट 14 अपना घर। लेसन नंबर 14 अपना घर। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 72। सेजल की बुक का चैप्टर है, इसे हम रीड करेंगे। टुडे वी हैव टू लर्न दिस चैप्टर एंड सॉल्व एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, इसमें इससे ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी, संवाद कहते हैं इसको, संवाद। ये जो है संवाद है, इसमें आपको क्या है, एक क्लास है, उस क्लास में अध्यापक है। अध्यापक यानी क्या होता है पता है ना? टीचर, मिस जो होती है ना, उनको अध्यापक बोलते हैं हिंदी में। अध्यापक और बच्चे वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उस बात को यहाँ पर पूरा अपन को बताया गया है। तो अपन जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्लास में क्या बातचीत हो रही थी। ओके, सबसे फर्स्ट में है अध्यापक। अध्यापक कहते हैं क्लास में आके, बच्चों आप सभी बहुत अच्छे व पक्के घरों में रहते हो, पर क्या आप जानते हैं कि मनुष्यों का सबसे पहला घर कौन सा था? उन्होंने आके क्लास में क्वेश्चन किया कि आप सब लोग अच्छे घर में रहते हो, पर आपको पता है कि मनुष्य का सबसे पहले, मनुष्य मीन्स क्या होता है? हम जो इंसान है ना, ये इनका सबसे पहला घर कौन सा था? सब बच्चे क्या कहने लगे? नहीं गुरुजी। पहले क्या बोलते थे टीचर को? गुरुजी। अब क्या बोलते हैं? मिस, सर, है ना? फिर अध्यापक ने क्या कहा? शुरू शुरू में तो मनुष्य जंगलों में रहते थे। अपने आप को सर्दी, गर्मी, बरसात या जंगली जानवरों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए वे पहाड़ों में गुफाएं बनाकर रहने लगे। तो उनके टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया, समझाया कि स्टार्टिंग में जब मनुष्य आया था इस पृथ्वी पर, तो वो कहाँ पर रहता था? जंगल में। जैसे अभी जंगली जानवर रहते हैं ना फॉरेस्ट में, वैसे ही। तो जंगली जानवर अपने आप को गर्मी, ठंडी, बरसात से बचाने के लिए कहाँ रहने लगता है? गुफाओं में। तो मनुष्य क्या करता था? मनुष्य भी गुफा में अपना घर बना के रहने लगता था। गुफा क्या? पहाड़ के बीच में जो प्लेस रहता है ना, आजू बाजू से पहाड़ रहता है, तो उसको गुफा कहते हैं। फिर उस क्लास में एक लड़का था सोमेश। वो कहता है फिर उन्होंने पक्के घर कैसे बनाए? फिर उनके टीचर ने उनको बताया। जैसे जैसे उन्हें समझ आने लगी और विकास होने लगा, वैसे वैसे ईंट चूने से पक्के घर बनाए जाने लगे। अब तो ये पक्के घर बहुमंजिला बनने लगे। बहुमंजिला मीन्स 2 फ्लोर के, है ना? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो अब क्या होने लगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी अब तो, है ना? अब तो बहुत ही बड़ी बड़ी 25-30 फ्लोर की भी बन जाती हैं, दूसरे दूसरे आप शहर में जाके देखोगे तो। फिर एक और बच्चा था नीलेश नाम का। नीलेश ने क्या कहा? गुरुजी, मैंने सुना है कि बर्फीले स्थानों पर लोग बर्फ की ईंटों का घर बनाते हैं। हमने ईवीएस में पढ़ा है ना, इग्लू। इग्लू वही बर्फ का घर। ये देखो, ये बना है इग्लू। ये काय से बनता है बच्चों? बर्फ की ईंटों से ये बनता है। फिर अध्यापक ने बताया, हाँ, ऐसे घरों को इग्लू कहते हैं। अधिक पानी वाले क्षेत्रों में लोग पानी में नौका घर बनाकर रहते हैं। फिर उत्सव। एक और बच्चा था, उसने कहा क्या पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं? तो टीचर ने क्या बोला? हाँ, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। चूहा, चींटी बिलों में रहते हैं, और नेवला, सांप और खरगोश भी अपने लिए बिल बनाते हैं। गीदड़, लोमड़ी और भेड़िया बड़े बिलों में रहते हैं, जिन्हें मांद कहा जाता है। फिर नेहा कहने लगी, मधुमक्खी और ततैया तो छत्तों में रहते हैं, क्या यही उनके घर हैं? तो टीचर ने क्या कहा? हाँ, मधुमक्खी छत्ते में रहकर शहद भी बनाती जाती है। फिर नीला कहने लगी, मकड़ी कहाँ रहती है? तो नेहा ने बताया कि मकड़ी तो अपने घर में रहने के लिए जाला बनाती है। मैंने अपने घर में एक बार उसका जाला देखा था। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहती हो नेहा। और पानी के जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। मजे की बात तो यह है कि कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर ही लिए घूमता है। आपको मालूम है? कछुआ है ना, जो जब भी वो बैठता है ना, तो वो पूरा अंदर हो जाता है। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर रखा हुआ है, पर पास जाके अपन उसको टच करेंगे ना, तो उसके नीचे से कछुआ निकल जाता है। तो उसकी पीठ जो रहती है बहुत कड़क रहती है, वही उसका घर रहता है। ओके, कछुआ मीन समझते हो ना आप लोग?
सब बच्चे हैरानी से, अच्छा वो कैसे? फिर इतने में क्या होता है, छुट्टी की घंटी बजती है। अध्यापक, अब उसकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, छुट्टी हो गई, चलो अब सब घर चलते हैं। ये देखो, ये बना हुआ है कछुआ, और ये मगर, ये फिश मछली, ये मकड़ी का जाला है, और ये मधुमक्खी का छत्ता है, और ये देखो ये बिल बने हुए, बिल में से चूहा आ रहा है, ये घोंसला बना हुआ है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग रीड करेंगे। फर्स्ट इज लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा। फिर निवास स्थान, निवास स्थान मीन्स रहने की जगह। फिर सुरक्षित, सुरक्षित मीन्स अच्छी तरह रक्षा किए गए। फिर बहुमंजिला, बहुमंजिला मीन्स अनेक मंजिलों वाला, मल्टी स्टोरीज। आवश्यकता मीन्स जरूरत, नीड। जनसंख्या मीन्स लोगों की संख्या, पॉपुलेशन। बर्फीला, बर्फ से ढका हुआ। और विकास, प्रगति, क्षेत्र, इलाका। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आपको सिर्फ वही वर्ड मीनिंग राइट करना है जो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। ओके, सारे ये नहीं लिखना है। अब आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मकड़ी के घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? अभी हमने प्लीट किया था पीछे। यस, मकड़ी के घर को जाला कहते हैं। चूहे कहाँ रहते हैं? यस, चूहे बिल में रहते हैं। नौका घर कहाँ बनाए जाते हैं? नौका घर पानी में बनाए जाते हैं। मनुष्य के सबसे पहले घर कौन से थे? मनुष्य कहाँ रहता था सबसे पहले? मैंने अभी आपको बताया था। यस, मनुष्य का सबसे पहला घर जंगल था। अभी खालिस्तान है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से देख के आपको स्पेलिंग इसमें फिल करनी है। फर्स्ट इज मधुमक्खी डैश में रहती है, काय में रहती है? छत्ते में। पक्षी डैश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं पक्षी? घोंसलों में। डैश के घर को जाला कहते हैं, किसके घर को जाला कहते हैं? मकड़ी। लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया कहाँ रहते हैं ये? मांद में। बड़े बड़े शहरों में कई डैश मकान होते हैं, कैसे मकान होते हैं? बहुमंजिला, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है ना, वो। नेक्स्ट इज मछली, कछुआ और मगर आदि डैश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो इसके एक्सरसाइज का और क्वेश्चन आंसर का मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, तो आपको उससे अपनी कॉपी में राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है ये? क्रिया। रंगीन शब्दों से काम का होना ये पता चल रहा है। जैसे इन वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। अभी मैं आपको व्याकरण में क्रिया चैप्टर पढ़ाऊंगी, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज सोहन लिखता है। तो सोहन लिखता है, इसमें क्रिया क्या हो रही है? लिखना। क्रिया मीन्स आपको समझ में आता है, इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं ना वर्ब, है ना? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, मतलब कि कुछ एक्शन होना, उसमें जो एक्शन हो रहा है जो उसको क्रिया कहते हैं हिंदी में। सोहन लिखता है, तो लिखना हो रहा है उसमें क्रिया, तो क्या हो जाएगा? लिखता है। फिर मोहन विद्यालय जाता है, जाता है क्रिया है तो जाता है। रीता पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ती है पे सर्कल। बिल्ली दूध पी रही है, तो उधर पे क्रिया क्या हो रही है? पी, दूध पीना रही है, इस पे सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट इज वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने पक्के घर कैसे बनाया? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उन्होंने पक्का घर कैसे बनाया। लोग ईंटों से घर बनाते हैं, तो लोग ईंट से घर बनाते हैं। मकड़ी कहाँ रहता है? मकड़ी कहाँ रहती है? पशु पक्षी भी अपने घर बनाते हैं, पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, तो आप अपनी बुक में उसको फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।